हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोग जानते भी हैं कि इसी पे प्रॉफिट एंड लॉस सीआई एसआई बेस्ड है, तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। अभी प्रीवियस हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था जिसमें हम लोगों ने स्ट्रेटजी के ऊपर बात किया था कि एनटीपीसी और ग्रुप डी में क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो वहाँ पे क्वेश्चन का लिस्ट भी दिखाया था कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आ रहा है। तो वहाँ भी आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि इसका एक बड़ा रोल है ना। फिर चाहे हम एसएससी की बात कर ले, वहाँ भी परसेंटेज से हमेशा ही क्वेश्चन आता है। इवन मेंस में भी 5-7 क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिल जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग समझेंगे कि क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है। इसके पहले मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूँगा कि हम लोगों ने टाइम एंड वर्क कंप्लीट किया हुआ है पार्ट वाइज करके 6-7 पार्ट में। वो पूरा पार्ट अगर आप इंक्लूड कर देंगे तो 70-80 मिनट का होगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने उसी से पूछे हुए रेलवे के सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं, एनटीपीसी के, ग्रुप डी के। तो आप लोग पाएंगे कि सारे क्वेश्चन उन्हीं पार्ट से कंप्लीट हो जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। और टाइम एंड वर्क पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उसी पर हम लोगों का पाइप एंड सिस्टम भी बेस होता है ना। पाइप और टंकी होता है वो भी उसी पे बेस्ड होता है, तो इसलिए वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो उसको आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो, वो चैप्टर आपका कमज़ोर है तो एक बार जाके देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो इससे शुरुआत करते हैं। परसेंटेज हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रतिशतता, और नाम से ही बहुत ही क्लैरिफाई हो रहा है कि इसका मतलब होता है कि 100 में गिनना किसी चीज़ को, प्रति 100, है ना। अगर हम कहें कि किसी लड़के ने 20 में से 4 नंबर पाया हुआ है ना, तो इस 4 को हम लोग परसेंटेज नहीं कह सकते। लेकिन अगर हम यहाँ 5 का गुणा कर दें, 100 हो जाए, तो यहाँ भी 5 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये 20 हो जाएगा, है ना। अब ये 100 में 20 हो गया तो हम इसको 20 को परसेंटेज कहेंगे, है ना। तो परसेंटेज का मतलब ही है कि उसको 100 में गिनना किसी चीज़ को। अब हम लोग इसको अपनी आसानी के लिए या सवालों को आसान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको छोटा स्वरूप भी देते हैं, कई बार बड़ा स्वरूप भी देते हैं। तो इसको हम लोग समझेंगे कि कैसे भिन्न को प्रतिशत में या प्रतिशत को भिन्न में हम लोग परिवर्तित करते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये बच्चों वाला चीज़ हम लोगों को क्यों सिखाया जा रहा है, लेकिन जब हम लोग समझने के बाद इसको हम लोग अप्लाई करेंगे क्वेश्चन पे, तो आप देखेंगे कि ये कितना ज़्यादा बेनिफिशियल हो रहा है। अब अगर हम 50% यहाँ लिख लेते हैं ना, तो इसको अगर हमको भिन्न में बदलना होगा तो हम क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे 1/2। ठीक है, ये हो गया परसेंटेज को भिन्न में बदलने वाली बात। अब अगर हमको भिन्न दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है, इसको परसेंटेज में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे, तो ये आ गया 50, है ना। तो इसको हम लोग कहेंगे 50%। समझ में आ रही बात। अब कुछ भिन्नों के परसेंटेज या परसेंटेज के भिन्न मान हमको ज्ञात होने चाहिए, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे हम लोग 1/2 को 50% लिख सकते हैं। फिर इधर अगर हम 2 का भाग दे दें 1/4 को, क्या लिख सकते हैं भाई, 25%। इधर भी 2 का भाग दे दिया। फिर इधर अगर हम लोग 2 का भाग दे दें 1/8, तो इधर क्या हो जाएगा भाई, 12 सही 1/2%। ठीक है। अब अगर हम इसमें फिर भाग दे दें 1/16 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा भाई, 6 सही 1/4%। ऐसे ही आप आगे इसको कंटिन्यू रख सकते हैं। इधर अगर हम देखें 1/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 33 सही 1/3%। ठीक है। 2/3 को 2 का अगर गुणा कर दें तो क्या लिख सकते हैं, 66 सही 2/3%। ठीक है। इनको आपको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करते करते ये आ ही जाता है कि कितने परसेंटेज का मान कितना भिन्न में है या कितने भिन्न का मान कितना परसेंटेज में है। फिर भी मैं कुछ स्पेसिफिक टर्म जो थोड़े कठिन होते हैं उनको लिख दे रहा हूँ। जैसे 1/7 है, 1/7 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 14 सही 2/7%, है ना। 1/9 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11 सही 1/9%। 1/11 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 सही 1/11%। 1/13 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 सही 9/13%। ठीक है। ये सब हो गई, इसको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप एक आइडिया आपको लग जाए इसके लिए हम बात कर रहे हैं। अब इसमें एक समझने वाली बात है ना। अगर हम इसी को देख लें, 1/7 को हम देख रहे हैं, तो 1/7 का मतलब ये है कि अगर 700% है
तो एक क्या है भाई इसका 14 सही 2/7%। ठीक है, इस बात को आपको समझना होगा क्योंकि इसको हम लोग सवालों में अप्लाई करेंगे। या फिर अगर हम बात कहें 1/11 को ले लें, हम कहें कि 1/11 है तो इसका मतलब ये है कि अगर 11 100% है तो एक क्या है भाई उसका 9 सही 1/11%। ठीक है, थोड़ा ये कठिन लग रहा है तो एक सरल उदाहरण ले रहा हूँ, 1/2 ले लूँ। ठीक है, 2 को अगर मैं कहूँ कि ये 100% है तो एक क्या है भाई 50% है। ठीक है, हमको इस वाले डेटा से मतलब है बस, नीचे तो वो 100 को ही आपने रूपांतरित किया हुआ है। समझ में आ रही बात? जैसे अगर हम कहें कि 33 सही 1/3% है तो इसको हम लोग भिन्न में 1/3 लिखेंगे। इसका मतलब ये है कि 3 अगर 100 है तो एक इसका 33 सही 1/3% है। समझ में आ रही बात? आगे बढ़े हम लोग। आगे मैं कुछ और उदाहरण ले रहा हूँ। अगर 20% है, 20% को क्या लिखेंगे भाई हम लोग 1/5 है। इसका मतलब ये है कि जो एक है वो 5 का 20% है ना। अगर 5 को हम लोग 100 माने 100% तो एक क्या है भाई उसका 20%। समझ में आ रही बात? अब हम लोग बढ़ेंगे सवालों की तरफ और देखेंगे कि कैसे इसको अप्लाई करके हम लोग सवालों को बहुत ही कम समय में कर पाएंगे। अभी एक सवाल लेते हैं, इसको देखते हैं हम लोग। दिया हुआ है कि किसी संख्या में बासठ सही 1/2% की वृद्धि करने पे 130 हो जाती है। वृद्धि हो रहा है, एरो से बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, 130 हो जाती है। तो वास्तव में संख्या कितनी थी ऐसा हमसे पूछा जा रहा है। अब हम लोग जानते हैं कि 62 सही 1/2% ये कितना होता है भाई, ये होता है 5/8। ठीक है, अब जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है, आप पहली बार कर रहे हैं तो हम बता दे रहे हैं। इसको क्या लिख सकते हैं भाई 62 दूना 124 125/2। और परसेंटेज को, ये परसेंटेज है, भिन्न में बदलने के लिए मैंने क्या बताया कि 100 से भाग देना पड़ेगा। मैंने यहाँ 100 हो जाएगा। 5 से अगर हम काटें, सॉरी 25 से काट लेते हैं तो 25 5 125, 25 चौके 100, तो ये कितना हो गया भाई 5/8 हो गया। यही मैंने पहले लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको यहीं पे रहने देते हैं। तो मैंने क्या कहा भैया, अभी आपको बताया था कि अगर 8 100 है तो 5 उसका क्या होगा भाई 62 सही 1/2% होगा। माने हम ये कहें कि अगर हम 8 में 5 जोड़ दे रहे हैं तो ये कितना होगा 13 यूनिट होगा। अगर हम इसको यूनिट मान लें तो ये 13 यूनिट हो जाएगा। 13 यूनिट का मान हमको दिया हुआ है जोड़ने पे 130 है, माने 1 यूनिट का मान कितना है भाई 10 हो गया। अब हमसे कह रहा है कि वास्तव में संख्या कितनी थी, तो पहले तो 8 थी, है ना। 100% को हम लोगों ने 8 माना हुआ है यहाँ पे। 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको कैसे करते, यक्स करते या 100% मान लेते तो 100% प्लस फिर 62 सही 1/2% बराबर फिर करके 1% फिर 100% निकालते। वो तरीका हो सकता था, या फिर आप इसी को यक्स मान के करते हुए ऐसे भी निकाल सकते थे। लेकिन ये मेरे विचार में बहुत ही आसान है। एक बार फिर से समझ लीजिए, हम लोगों ने खाली इसका भिन्नात्मक मान रखा। 62 सही 1/2 को कैसे 5/8 निकालते हैं ये भी हमने आपको बता दिया है। 5/8 का मान 62 सही 1/2% है। फिर हम लोगों ने क्या किया कि भाई ये जुड़ना है तो 8 यूनिट में अगर 5 यूनिट जोड़ें तो 13 यूनिट, 13 यूनिट का मान 130, तो 1 यूनिट का मान 10। और वास्तव में संख्या कितनी थी 8 यूनिट थी, तो 8 यूनिट का मान 80 हो गया। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी संख्या में 66 सही 2/3% की कमी करने पर ये 500 बचती है। ठीक है, तो पूरी संख्या क्या थी। अब इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं भाई 2/3। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 3 में देखिए पिछली बार जोड़ने की बात हो रही थी वृद्धि की, तो हमने क्या किया था भाई जोड़ दिया था। 5/8 वाले सवाल में आप लोग देखेंगे तो जुड़ने की बात हुई थी, तो 5 में हम लोगों ने 8 में 5 जोड़ दिया था। इस बार कमी की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे भाई 3 में से 2 यूनिट कम कर देंगे, तो 1 यूनिट का मान 500। पूछ रहा है वास्तव में संख्या कितनी थी, वास्तव में तो 3 थी। 3 यूनिट का मान कितना हो गया भाई 1500। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इसमें दिया हुआ है कि 560 में 3 सही के 4/7% की अगर कमी की जाए, है ना, तो ये कितना बचेगा, कितना बचा रह जाएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है।
तो 3 सही 4/7% माने इसको हम लोग 1/28 लिख लें भिन्न में, ठीक है। और कह रहा है कि 28 यूनिट का मान 560 है, माने हम लोग कह सकते हैं कि 1 यूनिट का मान कितना है भाई 20 है। 28 दूना 56 और ये 0 लगा रहेगा आगे। अब आगे कह रहा है कि इसमें 3 सही 4/7% की कमी हो रही है, माने 1 यूनिट की कमी हो जाएगी तो 27 यूनिट बचेगा। 27 यूनिट का मान कितना हो जाएगा इस हिसाब से 540। या आप सीधा यहीं से 1 यूनिट कम हो रहा था, 1 यूनिट का मान 20 था, 20 कम कर लेते तब भी आ जाता है। अब जिनको इसमें दिक्कत हो रही है कि ये कैसे, तो ये आप लोग टेंशन मत लीजिए, ये प्रैक्टिस के साथ आप लोगों को आ जाएगा। फिर भी मैंने बताया हुआ है, इसको कैसे कर लेंगे हम लोग। ये हो जाएगा 7 तिरिके 21, 4 25/7 ना, फिर 100 का आपको मल्टीप्लिकेशन करना होगा, 25 चौके 100, ये 1/28 आ जाएगा। आप इसमें घबराने वाली बात नहीं है, प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे आपको वैल्यू याद हो जाएंगी। आप लोग लेके रट भी सकते हैं, लेकिन वो कठिन हो जाता है रटना। प्रैक्टिस करते रहिए, धीरे धीरे सारे वैल्यूज़ आपको याद हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है 1100 में 9 सही 1/11% की वृद्धि करने पर ये कितना हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई 1/11। अब कह रहा है 11 यूनिट का मान 1100 है, तो 1 यूनिट वृद्धि करने पे ये कितना हो जाएगा 12 यूनिट। 12 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 1200। तो ये हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इसमें दिया हुआ है कि किसी संख्या में से उसका 18 सही 3/4% घटाने पर यह 390 बचती है, तो आरंभ में ये कितनी थी, ऐसा हमसे पूछा जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई 3/16 लिख सकते हैं। अब घटने के बाद बचा है, माने घटा देंगे तो कितना बचेगा 13 यूनिट। 13 यूनिट का मान कितना है 390। 13 से काटे इसको, 30 बार में कट जाएगा, 1 यूनिट का मान पता चल गया। आरंभ में हमसे पूछ रहा है, तो 16 यूनिट का मान कितना हो जाएगा भाई, यहाँ भी 30 का गुणा करना पड़ेगा, तो 480 आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब इस पे जो नॉर्मल क्वेश्चन है कि इतना % घट रहा है, इतना % बढ़ रहा है ना, या दो संख्याओं की तुलना वाले सवाल है, तो आप इनको कर सकते हैं बड़े आसानी से। प्रैक्टिस करिएगा, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जल्दी हम लोग इसका अगला पार्ट अपलोड करेंगे और धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि परसेंटेज को हम लोग 10-12 पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। ज़्यादा देर का नहीं होगा, 2 घंटे का होगा, क्योंकि आप लोगों ने टाइम एंड वर्क पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने देखा हुआ है कि हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट आएंगे और परसेंटेज आप लोगों का इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा कि एकदम इस पर जितने भी क्वेश्चन होंगे प्रॉफिट एंड लॉस के, CI SI के, उसको भी हम लोग आसानी से कर पाएंगे। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।